प्यारे बच्चों, आज हम कोकिला हिंदी पाठमाला भाग 3 की कहानी 3 तेनालीराम और बिल्लियाँ करने जा रहे हैं। इसकी वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। सभी बच्चे ये पेज निकाल लें, पेज नंबर 16। हाँ जी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चूहों का उत्पात बहुत बढ़ गया। उत्पात यानी शैतानी। जब घर में चूहे आ जाते हैं तो सारा सामान काटते हैं, नुकसान करते हैं। समस्त प्रजा चूहों के कारण परेशान हो गई। सब ने मिलकर राजा से फरियाद की। फरियाद यानी अपील। उसके दरबार में गए और कहा कि चूहों की परेशानी से हमें निजात दिलाओ, यानी हमें आज़ाद करो। राजा ने तुरंत मंत्री को 1000 बिल्लियाँ मंगवाने का आदेश दे दिया। बिल्लियाँ क्यों मंगवाई? क्योंकि पता है कि बिल्लियाँ जो हैं चूहों को खा जाती हैं। सभी बिल्लियाँ राज्य की जनता में बांट दी गई, यानी एक एक घर में सब में बिल्लियाँ दे दी गई। साथ ही राजा ने यह भी आदेश दे दिया कि सभी अपनी अपनी बिल्लियों को भरपेट दूध पिलाएंगे, जिससे बिल्लियाँ स्वस्थ होंगी और अपने काम को अच्छे प्रकार से कर सकेंगी। अब बिल्लियों को भरपेट दूध पिलाना यानी कि जो गायें हैं घर में उसका दूध किसको मिलेगा? बिल्ली को। और राजा के डर से सभी अपनी बिल्लियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएंगे। तो राजा ने सोचा कि जब बिल्ली का पेट भर जाएगा तो वो और ज़्यादा काम करेंगी। लेकिन उसने गलती क्या की वो हम आपको बाद में बताएंगे। तेनालीराम को भी एक बिल्ली मिली। तेनालीराम ने पहले ही दिन एक कटोरे में गरम गरम दूध लाकर बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली भूखी थी। उसने तुरंत गर्म दूध में मुंह डाल दिया। इससे बिल्ली का मुंह जल गया। इसके बाद बिल्ली ने दूध की ओर हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया कि भैया मैं दूध नहीं पीऊँगी, क्योंकि जो जानवर होता है जल्दी डर जाता है। उसने पहली बार ही दूध पिया, गरम गरम दूध था ये देखिए, और जैसे ही गरम दूध में उसने जीभ डाली, उसकी जीभ डल गई। तो उसने अब कटोरे से दूध पीना बंद कर दिया। अब तो कटोरे में ठंडा दूध रखने पर भी वह बिल्ली दूध को देखते ही भाग खड़ी होती थी। 3 महीने के बाद भी जब चूहों की संख्या में विशेष कमी नहीं आई तो महाराज ने सोचा, आखिर बिल्लियाँ चूहों को पकड़ क्यों नहीं रही हैं? बिल्लियों का पेट भरा हुआ है भाई। राजा ने सभी बिल्लियों को दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी बिल्लियों की जांच पड़ताल की गई। तेनालीराम की बिल्ली को छोड़कर बाकी सभी बिल्लियाँ दूध पीकर काफ़ी मोटी मोटी हो गई थी। देखिए दरबार में सारी बिल्लियाँ आ गई हैं, ये देखिए सब मोटी मोटी बिल्ली हैं। लेकिन तेनालीराम के हाथ में जो बिल्ली है वो सूखी सी है। केवल तेनालीराम की बिल्ली ही दुबली पतली और कमज़ोर पाई गई। पूछने पर पता चला कि तेनालीराम की बिल्ली को दूध मिला ही नहीं। राजा को तेनालीराम पर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज अगर हम बिल्लियों को ऐसे ही दूध पिलाते रहेंगे ना तो न तो चूहे कम होंगे और ना ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। क्योंकि जो तेनालीराम था वो बहुत होशियार था। वो हर चीज़ में अपनी तिकड़म लगाता था, बड़ा दिमाग लगाता था। तो उसने कहा कि अगर हम बिल्लियों को ऐसे ही दूध पिलाते रहेंगे तो ना तो चूहे कम होंगे, ना ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, बोले कि तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने कहा था कि बिल्लियाँ स्वस्थ रहनी चाहिए, सबने दूध पिलाना है। तेनालीराम ने कहा, महाराज बिल्लियाँ दूध पी पी कर मोटी और सुस्त हो गई हैं। भरपेट दूध मिलने के कारण वे घर में पड़ी पड़ी ऊँघती रहती हैं, यानी सोती रहती हैं। अब जिसका पेट भर जाए वो तो सोएगा ना, और चूहे नहीं पकड़ती। दूसरी तरफ दूध की कमी के कारण राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे थे वो कम दूध पीते थे, बिल्लियों को ज़्यादा दूध मिलता था। अतः मेरा आपसे निवेदन है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्लियों को भरपेट दूध न दिया जाए, जिससे वे भोजन की तलाश में चूहों को पकड़ेंगी और राज्य के बच्चों को भरपूर दूध भी मिलेगा। क्योंकि लोग अपनी गाय का दूध ज़्यादातर किसको दे रहे थे? अब बिल्लियों को दे रहे थे। लेकिन तेनालीराम ने बिल्ली को दूध पीने नहीं दिया कि अगर वह भूखी रहेगी तभी चूहों को पकड़ेगी। लेकिन राजा ने ये बात नहीं सोची थी। तेनालीराम की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई, मतलब उसे अपनी गलती का पता चल गया। आंखें खुल गई मतलब गलती का पता चलना। राजा ने कहा, तेनालीराम तुम ठीक कहते हो, बिल्लियों के कारण हमारे राज्य के बच्चों को दूध भी नहीं मिला
और बिल्लियाँ अधिक दूध पीकर चूहे ही ना पकड़े। ये तो हमारा दुगना नुकसान है कि एक तो बिल्लियों को भी पालो, दूध भी दो, बच्चों को भी दूध ना मिले, और बिल्लियाँ चूहे भी ना पकड़े, ना चूहे कम हो रहे हैं। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को उसकी बिल्ली वापस करते हुए सोने की 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी, यानी इनाम मिला। मुद्रा यानी पैसे। शिक्षा, हमें सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए।